Hello everyone, welcome to my YouTube channel JKSSB by पंखुड़ी। एंड आपको पता ही है कि लास्ट की वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इंग्लिश सेक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं और इंग्लिश हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑलमोस्ट क्या एवरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक पर्टिकुलर सेक्शन आती है इंग्लिश की जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं और इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको ग्रामर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने अपनी 2 वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने टर्न वाइज टर्न उन सबको डिस्कस किया था। हमने जस्ट उनका मीनिंग क्या होता है बस वही पढ़ा था। बट आज हम अपनी फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। सो नाउन क्या है? हम लोगों को नाउन एज अ बेसिक नाउन की डेफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, बट हमें नाउन रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे रूल्स पढ़ने होंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अपनी वीडियो में सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को, सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ नाउन। नाउन, अब नाउन क्या है ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है। सो हमने बचपन से एक ही डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन इज़ द नेम। नेम से आता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स। ठीक है, सो इसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया। तो नाउन को हम रिलेट करते हैं नाम के साथ। नाम किसका? किसी भी पर्सन का। पर्सन माने कोई भी इंसान, किसी का भी नाम। फॉर एग्जाम्पल रमेश। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेस की, तो प्लेस कोई भी जगह, किसी भी जगह का नाम। तो किसी भी जगह का नाम अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो जम्मू, नाम आ गया। देन थिंग्स का नाम। थिंग्स का नाम अगर थिंग्स को हम कंसीडर करें तो थिंग में हम यूज़ कर सकते हैं चेयर, तो किसी चीज़ का नाम। ठीक है, सो फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हो गए? कुछ भी चीज़, आप कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, आप इस टाइम गुस्से में हैं, सो एंगर। ठीक है, आपको किसी से प्यार है, दैट इज़ लव। हेट, सो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके फीलिंग्स, आपकी इमोशंस के नाम हैं। सो नाउन इज़ बेसिकली नाम देना। किसका नाम देना? किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी चीज़ का, किसी के इमोशंस का। किसी चीज़ को भी अगर आप नाम से डिनोट करते हैं वो सब नाउन बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि नाउन के कुछ पार्ट्स हैं, नाउन के कुछ फॉर्म्स हैं। सो नाउन को बेसिकली डिवाइड किया गया है कुछ टाइप्स में, जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन सा नाउन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नाउन होता है कॉमन नाउन। सेकेंड इज प्रॉपर नाउन। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। Then abstract noun. Then further अगर हम बात करें material noun. उसके अलावा हम बात करते हैं 2 और nouns की जिनको हम बोलते हैं countable. Countable noun and uncountable noun. Countable and uncountable noun. सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट नाउन जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कलेक्टिव नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सो 2 नाउन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन, सेकेंड इज़ अनकाउंटेबल नाउन। उसके अलावा हमें बाकी नाउन्स के बारे में नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। सो फर्स्ट आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है?
कॉमन नाउन होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्क में गए और वहाँ पे आपने देखा कुछ चेयर्स, कुछ टेबल्स, कुछ बॉयज़, कुछ गर्ल्स खेल रहे हैं, ठीक है। आपको उनका नाम नहीं पता है एग्जैक्टली, बट आपको पता है कि वो लड़का है, शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, और वहाँ पे 2 टेबल्स लगे हैं, वहाँ पे एक डॉग है। तो आपने जब गए, आपने जो भी देखा, वट एवर यू परसीव्ड देयर, उसी चीज़ को हम बोल देते हैं कॉमन नाउन, जो सबके लिए कॉमन है, अनलेस और अनटिल आपको उनका नाम नहीं पता, ठीक है। जो भी चीज़ कॉमन है, जैसे पता है आपको कि वो एक बॉय है, ठीक है। आपने देखा वहाँ पे लड़के खेल रहे हैं, आपने देखा वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, ठीक है। आपको नाम नहीं पता, आपने देखा वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, वहाँ बहुत सारी गर्ल्स हैं। सो कॉमन नाउन क्या हो गया, जब आपको किसी चीज़ का नाम नहीं पता। वैसे ही वहाँ पे कॉमन है, वहाँ पे हमारे घर के बाहर एक पार्क है, बट आपको उस पार्क का नाम नहीं पता है, तो आपके लिए वो क्या है, पार्क है, क्योंकि आपको पता है पार्क में क्या होता है, झूले होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, छोटा सा गार्डन होता है, ठीक है। वो लोग वहाँ पे वॉक करने आते हैं, तो आपको ये चीज़ पता चल गया। तो जो भी आपने देखा एज इट इज़, उस चीज़ को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। सेकेंड आता है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन क्या है कि आपने जो चीज़ देखा था, आपको उन सब चीज़ों का नाम पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डॉग को देखा, बट आपको पता है उस डॉग का नाम डेक्स्टर है, ठीक है। आपको पता है कि एक पार्क है वहाँ पे, बट आपको ये पता है उस पार्क का नाम रणबीर पार्क है, क्लियर। आपको पता चल गया उस प्लेस का नाम कश्मीर है, आपको पता चल गया कि उस लड़की का नाम स्नेहा है। सो जब आपने उस कॉमन चीज़ को कुछ नाम दे दिया, आपने नामकरण कर दिया उस चीज़ का, वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। आई होप आपको कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। कॉमन नाउन होता है जैसा हम देखते हैं, जो भी हम चीज़ देखते हैं, सपोज़ वो बॉटल है, वो चेयर है, वो टेबल है, वो हेलमेट है, पता चल गया। लेकिन जब हम उसका नाम दे देते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम क्या है, वो प्रॉपर बन जाती है और हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट इज collective noun. Collective noun is important. So collective noun क्या है कि collective noun से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। collective noun क्या होता है, ग्रुप, जहाँ पे हम ग्रुप की बात करते हैं। जैसे कि आप बोल दो स्टाफ रूम, ठीक है। तो स्टाफ रूम में आपको पता है कि कौन मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, ठीक है। अब स्टाफ भी फर्दर डिवाइड है, नॉन टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ, बट आपको पता है कि ये कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ के ग्रुप की बात कर रहे हो आप। उसके अलावा क्लासरूम, क्लास, ठीक है। तो आपको क्लास में स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्राउड, बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फोक, लाइक विलेज फोक, तो विलेज फोक मतलब विलेज के लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने किसी भी चीज़ के ग्रुप को कलेक्टिवली कुछ नाम दे दिया, उसी को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो नॉन टेंजिबल होती हैं। नॉन टेंजिबल का मीनिंग होता है जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपकी फीलिंग्स। नॉन टेंजिबल इट मीन्स आप इसको टच नहीं कर सकते, आप फीलिंग्स को टच नहीं कर सकते, आप किसी की ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते हो, आप लव को टच नहीं कर सकते हो, आप इमोशंस को टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप डेथ को टच नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को में, जिसमें आप किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते, बट आपको उसका नाम पता है, आपको उस पर्टिकुलर इमोशन के बारे में पता है, आपको पता है कि उसको गुस्सा है, वो एंगर में है, आपको पता है कि उसको प्यार है, वो प्यार में है, लव, नफ़रत, हेट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नाम है किसका, इमोशंस का नाम, जिनको आप टच नहीं कर सकते। बट दूसरी तरफ अगर हम मटीरियल नाउन की बात करें, मटीरियल नाउन में हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो टैंजिबल हैं, चीज़ें जो टैंजिबल हैं,
जैसे कि आप इसमें बोल सकते हो चेयर, चीज़ें हैं, टेंजिबल हैं, टच कर सकते हो, ठीक है, चेयर टेबल आ जाएगा। मटेरियल नाउन में गोल्ड टेंजिबल है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लेकिन जो हमारे लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बनती हैं, इम्पॉर्टेंट नाउन्स जो हमारे लिए बनते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल uncountable and countable. So as the name suggests, uncountable and countable nouns में जो डिफरेंस है वो क्या है? अनकाउंटेबल को आप काउंट नहीं कर सकते, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, और काउंटेबल को आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, और अगर यहाँ पे 5 बच्चे हैं तो आप उनको स्टूडेंट्स बोलोगे। क्लियर? तो अनकाउंटेबल का मीनिंग क्या हो गया? काउंटेबल में आपने काउंट कर लिया, मतलब एक बच्चा है तो 1 स्टूडेंट, 5 बच्चे हैं तो 5 स्टूडेंट्स। बट अनकाउंटेबल में, फॉर एग्जाम्पल हेयर, बाल, आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि हेयर्स फॉल शैम्पू है, आपने हमेशा ऐसा सुना होगा कि हेयर फॉल शैम्पू है, ठीक है। सो इसका मतलब कि अगर एक बाल है तब भी हेयर है, अगर 10 बाल हैं तब भी हेयर है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और अनकाउंटेबल ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अनकाउंटेबल नाउन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको नाउन का बेसिक क्लियर हो गया होगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हुई होगी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल्स की। रूल्स किससे रिलेटेड? नाउन से रिलेटेड। सो नाउन के रूल जो आते हैं उसमें सबसे पहली बात हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। सो अनकाउंटेबल नाउन, देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया कि आपको मैंने जैसे एग्जांपल दी हेयर की, तो अगर एक बाल है तब भी हेयर कहलाएगा, अगर बहुत सारे बाल हैं तब भी हेयर कट कहलाएगा। उसके अलावा मैंने आपको बोला कि आपको याद कैसा रखना है कि जब आप बात करते हैं, जब आपने सुना होगा कि इट इज़ एंटी हेयर फॉल शैम्पू, तो कभी भी हेयर्स फॉल नहीं सुना होगा आपने। बहुत बार इंटरव्यूज़ में लोगों को सुना होगा हेयर रिलेटेड, माई हेयर, दिस, हर हेयर, हिज हेयर, ऐसा ही होता है कि बहुत सारे बाल हैं बट हम उसको हेयर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और हमारा फर्स्ट रूल नाउन का अनकाउंटेबल से रिलेटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सो मैं आपको रूल नंबर 1 दिखाने वाली हूँ। रूल नंबर 1 में क्या आ जाएगा? रूल नंबर 1 सजेस्ट करता है अनकाउंटेबल नाउन का। फर्दर रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 बोलता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, देखो मैं बार बार अनकाउंटेबल नाउन नहीं लिखूंगी, मैं आपको सीधा लिखूंगी यू करके। सो अनकाउंटेबल नाउन्स आर always used in singular form, singular form। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? देखिए हम सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे अगर मेरा सब्जेक्ट स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप तो स्टूडेंट को गिन पा रहे हैं कि एक स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट को गिन पा रहे हैं, तो नाउन यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ हेयर, सो आप क्या बोलेंगे? अगर एक बाल है उसको भी हेयर बोलोगे, अगर बहुत सारे बाल हैं तो उसको भी हेयर ही बोलोगे। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बोलने का क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा कैसे एक्ट करते हैं? वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एक्ट करते हैं। इट मीन्स आप उनके साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने स्टूडेंट को स्टूडेंट्स बना दिया तो वो काउंटेबल बन गया, बट आप हेयर को हेयर ही रख पाए, हेयर्स नहीं बना पाए। इट मीन्स उसके साथ एस और ई एस ऐड नहीं हुआ,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम सब ने बचपन में की है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। ठीक है, हम सब ने बचपन में लेटर में लिखा है आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। बट क्या आपने सोचा कि आप हमेशा ऐसा क्यों लिखते थे कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क अर्जेंट वर्क एट होम? आप क्यों नहीं ऐसा लिखते थे कि आई हैव मैनी वर्क्स एट होम, मुझे बहुत से काम हैं, आई हैव मैनी वर्क्स एट होम? हमने तो ऐसा कभी लिखा ही नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिकॉज हम वर्क को क्या कंसीडर करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, और हमारे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, बट प्लूरल बनाने के लिए हमें वर्क के साथ एस और ई एस यूज़ करने की नीड नहीं है। हमको क्या यूज़ करना है? वर्क से पहले, अनकाउंटेबल से पहले कुछ ऐसी चीज़ जो उसको प्लूरल बनाने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल दूँ आई हैव मच वर्क एट होम। ठीक है, आई हैव मच वर्क एट होम, इसका मीनिंग क्या हो गया कि मेरे को घर पे बहुत सारा काम है, आई हैव मच वर्क एट होम। पर मैंने ऐसा नहीं बोला कि आई हैव मैनी वर्क्स एट होम, क्योंकि जब मैं मैनी के साथ वर्क्स लगा दूंगी तो वो मेरा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। बट ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना था? आई हैव मच वर्क एट होम। तो वर्क सिंगुलर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा, और इसको प्लूरल बनाने के लिए मैंने मच का यूज़ किया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बात करती हूँ। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, यंग persons do not like the advices of the elderly people. So, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और इनकरेक्ट है। अगर मैं इसको पढ़ूँ, यंग पर्सन्स डू नॉट लाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। सो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बट स्पोकन में आप कुछ भी बोलिए, आपको कोई जज नहीं कर रहा, बट ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस नीड टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट। यंग पर्सन्स डू नॉट लाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। देखो, एडवाइस, जो वर्ड है एडवाइस, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन। सो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी क्या यूज़ नहीं होता है? एस का यूज़ नहीं होता है। सो आप लिखोगे एडवाइस, यंग पर्सन्स डू नॉट लाइक द एडवाइस ऑफ द एल्डरली पीपल। सो एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। सलाहें तो कभी नहीं होता ना, उसने मुझे बहुत सी सलाहें दी, उसने मुझे बहुत सी सलाह दी, तो आप ऐसा बोलेंगे। आप कभी भी नहीं बोलेंगे उसने मुझे बहुत सी सलाहें दी। सलाह, चाहे एक सलाह चाहे 10 सलाह, उसने मुझे बहुत सी सलाह दी। बहुत सी यूज़ करोगे, 10 भी नहीं यूज़ करोगे कि उसने मुझे 10 सलाह दी। हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सलाह थोड़ी गिनोगे। आप जब आपको कोई कुछ बता रहा होगा तो आप गिनने थोड़ी बैठोगे कि वो मुझे 1 सलाह दे रहा है, 2 सलाह दे रहा है, 3 सलाह दे रहा है। आप बोलोगे उसने मुझे यूज़फुल एडवाइस दी, उसने मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी। सो ऐसे ही अनकाउंटेबल्स की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एडवाइस। नेक्स्ट इज वर्ड। देखिए, ये वर्ड जुबान वाला वर्ड है। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। ठीक है, ये वर्ड 150 वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड है, जुबान से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है एडवाइस वर्ड मिसशेफ, शरारत। ठीक है, सिनरी। नेक्स्ट इज लगेज। नेक्स्ट इज लगेज हो गया वाटर, मिल्क,
अब देखिए, आप सोचेंगे कि ये तो टैंजिबल हैं, वाटर एंड मिल्क तो टैंजिबल हैं, बट हम कभी भी वाटर्स नहीं बोलते हैं, हम कभी भी मिल्क्स नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं इतना लीटर वाटर, इतना लीटर मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूल, फर्नीचर, ओके, एंड सो ऑन। सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे, ये कुछ ऐसे वर्ड्स, मैंने बोला बहुत सारे शब्द, वर्ड्स। जब मैं ज़ुबान की बात करूँगी सेंटेंस में तो वो वर्ड होगा, ज़ुबानी नहीं होगा, बट ये वर्ड्स क्या हैं, बहुत सारे शब्द, जैसे कि इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्ड, मिसशेफ, सिनरी, लगेज, वाटर, मिल्क, फ्यूल, फर्नीचर एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सारे वर्ड्स आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं। सो हमारा जो रूल नंबर 1 है वो ऐसा बोलता है कि यू शुड बी हमारा रूल नंबर 1 बोलता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ऑन, तो वो हमेशा सिंगुलर ही एक्ट करेंगे। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में आई थिंक ऐसा बताया था कि हम A, B, C अप टू Z को लेटर्स बोलते हैं, और इन लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। सो आपको याद रखना है कि अल्फ़ाबेट भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आपने लेटर्स के ग्रुप को अल्फ़ाबेट बोल दिया ना, तो अल्फ़ाबेट के साथ एस नहीं लगेगा, ये कलेक्टिव है। ये किसका ग्रुप है, बहुत सारी लेटर्स का ग्रुप है। आई होप आपको रूल नंबर 1 कंसीडर हो गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट इज़, रूल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट इज़, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो अपने साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सो रूल नंबर 1 बोलता है कि indefinite articles are not used before them. Indefinite articles are not used before them. So it means पहले तो indefinite article क्या होते हैं? आर्टिकल्स हमने कल भी देखा था कि आर्टिकल्स होते हैं ए, एन एंड द। सो जो द है, जो पर्टिकुलरली द है, वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, बट ए एंड एन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है। सो जो सेंटेंस आपका बनता है, जो आपका रूल नंबर 2 बोलता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर देम, किससे पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, आप कभी भी नहीं बोलोगे अब एन एडवाइस, ठीक है, एन इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन। सो आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज ये जो दोनों चीज़ें हैं, एन इंफॉर्मेशन, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, एन एडवाइस ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप कभी नहीं बोलोगे कि ही गेव मी एन एडवाइस या फिर ही प्रोवाइडेड मी एन एडवाइस। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे कि माई ग्रैंडमदर gave me an advice। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही ए का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। और एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। बट आप बोलोगे कि यार एडवाइस जो है वो तो वॉवल साउंडिंग वर्ड है, एडवाइस, और वॉवल साउंडिंग वर्ड से पहले तो एन लगना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको याद रखना है, आइदर इट विल बी अ वॉवल साउंडिंग वर्ड और कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड। आपको कभी भी अनकाउंटेबल से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ना ही एन का यूज़ करना है, ना ही ए का यूज़ करना है। सो आप ऐसा लिख सकते थे, माई
grandmother gave me advice या फिर my grandmother advised me on something. क्लियर? आई होप आपको ये डिफरेंस रूल नंबर 2 क्लियर हो गया होगा कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते. जब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होती रहेगी. सो नेक्स्ट रूल नंबर 3 अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड रूल नंबर 3 क्या है कि जो मच इज यूज्ड in place of many. Much is used in place of many to denote plurality. It means अब क्या हुआ कि मैंने आपको बोला था I have, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि I have much work at home. मुझे घर पे बहुत सारा काम है. तो आप वर्क्स तो नहीं लिख सकते क्योंकि वर्क कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल से पहले उसके साथ एस और एस नहीं लिख सकता. लेकिन आपको उसको प्लूरल तो बनाना है. तो प्लूरल बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? मच का. आप कभी भी मैनी नहीं लिखोगे क्योंकि मैनी किसके साथ यूज़ होता है? काउंटेबल्स के साथ. जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो लाइक मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी टीचर्स. सो टीचर्स को भी आप काउंट कर पा रहे हो, स्टूडेंट को भी काउंट कर पा रहे हो, बट आप वर्क को काउंट नहीं कर पा रहे. आप किसी की दी हुई एडवाइस को काउंट नहीं कर पा रहे. ही गेव मी मच इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को काउंट नहीं कर पा रहे कि उसने मुझे 4 इन्फॉर्मेशन दी, नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि मच किसकी प्लेस पे यूज़ होता है? मैनी की प्लेस पे. कब? जब हम प्लूरैलिटी को डिनोट करते हैं. लाइक जब हम अनकाउंटेबल के साथ हमेशा मच वर्ड का ही यूज़ करेंगे. उससे पहले अनकाउंटेबल से पहले हम हमेशा मच का ही यूज़ करेंगे. ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसमें करवाती हूँ. ही वॉज punished for committing much/many mischief. So the sentence is he was punished for committing much/many mischief. आपको बताना है कि much आएगा या many आएगा. ठीक है, उसको पनिश किया गया किस लिए? क्योंकि उसने बहुत सारी शरारत की. आप ऐसा बोलते हो कि आपके घर कोई आया हो, किसी का छोटा बेबी आया हो, तो वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, तो आप बोलोगे कि आज इसने 5 शरारत की, आज इसने 10 शरारत की. कभी भी नहीं ऐसा बोलोगे क्योंकि शरारत वर्ड इज़ नॉट काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है. और अनकाउंटेबल मिस्चीफ वर्ड इज़ अनकाउंटेबल नाउन. जब भी आपको कभी डाउट होता है ना कि ये वर्ड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ नंबर जोड़ के देख लिया करो. क्या आप ऐसा बोलते हो 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो स्टूडेंट आपका काउंटेबल नाउन है. क्या आप बोलते हो कि मैंने 10 पानी पिया? 10 ग्लास बोलोगे ना, 10 पानी तो नहीं बोलोगे कि 5 मिल्क 10 वाटर, कभी नहीं बोलोगे. ठीक है, तो इसीलिए मिसचीफ. या फिर आप कभी ऐसा बोलोगे यार उनके घर पे मैंने 5 गंदगी देखी, तो गंदगी वर्ड के साथ तो आप 5 नहीं लगाओगे ना. तो आपको कभी भी ऐसा डाउट क्रिएट होता है कि ये एक पर्टिकुलर वर्ड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? आप पहले उसके साथ कोई नंबर जोड़ के देख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना कि पर्टिकुलर वर्ड इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल. सो हमारा रूल क्या बोलता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनसे पहले कभी भी आप मैनी वर्ड का यूज़ नहीं करते. आप किस वर्ड का यूज़ करते हैं? मच वर्ड का. सो करेक्ट आंसर इज मच. ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मच मिसचीफ. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि नाउन क्या होता है, नाउन की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की, नाउन के टाइप्स को स्टडी किया और नाउन रिलेटेड हमने 3 रूल्स को डिस्कस किया. वो रूल्स थे अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड. अनकाउंटेबल नाउन्स का रूल नंबर 1 क्या बोलता है
कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कभी भी एस और ईएस का यूज़ नहीं होता, जिसके लिए मैंने आपको हेयर की एग्जांपल दी, वाटर की एग्जांपल दी. इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म. सेकेंड रूल इज कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते. इट मीन्स आप ए और एन का यूज़ नहीं करते हो अनकाउंटेबल से पहले. थर्ड इज कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि एस तो हम उनके साथ लगा नहीं सकते, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम मच वर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आपको ये 3 रूल्स आई होप क्लियर हो गए होंगे. और अनकाउंटेबल नाउन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इवन अगर आपने कभी भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स दिए हैं या एसएससी एग्ज़ाम्स दिए हैं या इवन आपने जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अनकाउंटेबल नाउन्स रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी होता है. क्योंकि अगर आपको पता लगाना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो उससे पहले नंबर लगा के देख लीजिए. और नंबर अगर आपका सेट बैठ गया तो वो काउंटेबल है, अगर नहीं बैठा तो वो अनकाउंटेबल है. और अनकाउंटेबल के रूल्स याद करना बहुत ईजी हैं. उसके अलावा जब हम नाउन्स का चैप्टर कर लेंगे तो मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज इसके रिलेटेड करवाने वाली हूँ. और मुझे यकीन है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा. और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं. थैंक यू सो मच.